ये कुछ धार्मिक लोग बहुत पुराने हैं। ये कबीर के समय भी रहे होंगे, गुरु नानक के समय भी रहे होंगे, तब भी उनकी बात नहीं सुनी है। पीछे धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ते रहे होंगे। तो वो ही आदत पीछे को जाने की। देखो, जो समझदार आदमी है ना, वो सामने देखता है, वर्तमान में देखता है। लेकिन जो वर्तमान में जिएगा वो ही वर्तमान में देखेगा ना। ये जो अंधे लोग हैं ना, ये तो वर्तमान में जी नहीं रहे हैं। देखेंगे क्या खाक। ये तो पीछे को देख रहे हैं, मुड़ मुड़ मंत्रों का जप कर रहे हैं। और जप करने से क्या होगा भाई। अब देखो, मूल मंत्र में परमात्मा के गुण लिखे हुए। परमात्मा निर्भव है, निर्वैर है, अकाल है। अब समझना ये है कि जैसे परमात्मा के गुण हैं ना, वैसे ही हमें होना है। क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे बूंद है सागर की, जल तरंग और फेन बुध बुधा जलते पिन ना। कहा है न, तुम उसी की ही बूंद हो, तो उसी सागर में समाना है, तो वैसे ही होना है ना। तो वैसे होना है। तुम्हें वैर से रहत होना है, तुम्हें डर से रहत होना है। डर से तभी रहत होगे ना जब जान लोगे भी मौत असत्य है। जो जान लेता है मौत असत्य है, उसी को मस्ताना बोला है। मौत असत्य जान ली जिसे, ना वो फिर डरता है ना डराता ही है। डराने का भी क्या प्रयोजन, जो दूसरा है ही नहीं। संसार दूसरा है ना, तो संसार मर रहा है। जो मर रहा है उसके साथ ध्यान रहेगा तो डर तो रहेगा ही। क्योंकि मर रहा है वो भी मरेगा, तो तुम भी जान रहे हो भाई तुम भी मरोगे, तो भय तो बना ही रहेगा। कहते हैं निरपौ सेवेत निरपय होवे। तो जो भय रहत है वो भय रहत करेगा। जैसा चिंतन करोगे वैसा ही कर देगा। फिर परमात्मा अकाल मूर्त है। उसकी हस्ती तो है, लेकिन काल में नहीं है उसकी हस्ती। काल में संसार है। काल का अर्थ होता टाइम, समय। समय में ये धरती घूम रही है, संसार चल रहा है, लेकिन वो समय से बाहर है, उसके भीतर समय है। तो समय से तभी हटोगे ना, पहले संसार से हटोगे। क्योंकि संसार समय में चल रहा है, तुम्हारा शरीर समय में चल रहा है, मन समय में चल रहा है। तो मन पहले बाहर चल रहा है समय में, बाहर का समय बंद होगा, ध्यान हटाओगे। फिर शरीर का समय है, शरीर से ध्यान हटाओगे। फिर मन का समय है, मन समर्पित करोगे, तब निर्भव होगे। फिर तुम्हारी मूर्ति अकाल हो जाएगी। लेकिन मन समर्पित उतनी देर नहीं होगा जितनी देर मोह को छोड़ता नहीं है। देखो कितना गहरा मोह है इन धार्मिक लोगों का।
पीछे एक माई भी कह रही थी कि मैं बचपन से ही बहुत पाठ करती रही हूँ, विचारती भी रही हूँ, समझती भी रही हूँ, लेकिन अब आपको सुन के मुझे लगने लगा है कि मैंने ज्ञान ही इकट्ठा किया है, कुछ नहीं मिला है मुझे अभी तक। मन शांत नहीं हुआ है कहने का मतलब। फिर उसने नीचे पूछा है, क्या गुरबाणी गुरु नहीं है? गुरबाणी गुरु है, लेकिन गुरबाणी वो गुरु है जो गुरु मुक्त करता है। गुरु का क्या अर्थ है? गु का अर्थ होता है अंधेरा, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके आता है, संसार से असत से सत्य की ओर लेके आता है, वो गुरु। उसके मुख से जो उपदेश निकला वो है वाणी। तो जो उपदेश आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके आ रहा है, वो ही आपके लिए गुरबाणी है। ये समझो, गुरबाणियाँ बहुत हैं, बहुत उपदेश दिया है सतपुरखों ने सदियों से। ऐसा नहीं है कोई गलत है, लेकिन उस समय का है, उस समय के लोगों को दिया गया है। इसलिए वो पढ़ के भी कोई छूट नहीं पा रहा है संसार से, बल्कि उल्टा काम हो रहा है। लोग संसार में जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, अंधेरे में, कुएं में गिर रहे हैं। देखो, वो ही बाणी पढ़ के, उसी बाणी को पढ़ के लोग संसार की तरफ जा रहे हैं। पढ़ते ही इसीलिए हैं, पढ़ाते इसीलिए हैं, अरदास इसीलिए कर रहे हैं, प्रार्थना इसीलिए कर रहे हैं, संसार को ही तो मांग रहे हैं। अब सिख कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे गुरु हैं, तो जैसी जी अरदासें करते हैं, कई बार मैं सोचता हूँ अगर गुरु नानक देव जी होते तो इनको भगाते वहाँ से डंडा लेके, भागो जहाँ से। कोई अरदास क्या संसार के लिए अरदास कर रहे हो? गुरु के पास संसार लेने आए हो कि सत्य लेने आए हो? संसार छोड़ना है गुरु के पास। लोग संसार के लिए गुरु के पास जा रहे हैं, अरदासें हो रही हैं देखो तख्तों पर। तो कैसी कैसी मैं देखता हूँ अरदासें, देखो फिल्मों के लिए अरदासें हो रही हैं। फिल्म एक नाटक बनाया हुआ है, वो नाटक दिखाना है लोगों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाटक देखें। किस चीज़ में उलझा रहा है? सपनों में। देखो, उनकी लोग प्रशंसा करते हैं। एक तो नाटक जे बाहर है संसार, संसार के भीतर एक नाटक और बना दिया, ड्रामा, फिल्म। फिल्म क्या है? झूठ के भीतर झूठ। तो उस झूठ को सच मान रहे हैं लोग। देखो, मूढ़ता की कोई हद होती है, देख देख के फिल्म रोते हैं लोग। क्या है? पता भी है करैक्टर बिल्कुल झूठे है, बिल्कुल झूठ हो रहा है पर्दे पर, फिर भी देखो इमोशनल हो रहे हैं लोग, जोश से भर रहे हैं। कितने सोए हुए हैं गहरी नींद में, तो कैसे सुनेंगे ये बात? सतपुरख की बात नहीं सुन सकते तो वाणी से कैसे मुक्त होंगे? उपदेश से नहीं मुक्त हुआ जा सकता। अगर उपदेश से ही मुक्त हुआ जा सकता होता तो सतपुरख कभी भी उपदेश को छुड़ाते नहीं। अब जब गुरु नानक देव जी होंगे, वो भी कहते होंगे ना, वेद शास्त्रों को छोड़ो, गीता वगैरह को छोड़ो, पढ़ना, मेरे पास आओ, तभी बात उनकी सुनेंगे ना लोग। तो ऐसा नहीं उनमें गलत लिखा है, वो भी जानते हैं ठीक लिखा है, लेकिन उनसे मुक्ति नहीं होगी। वाणी बिल्कुल ठीक कह रही है, उपदेश बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैं प्रमाण भी देता, गलत थोड़ी है। लेकिन उपदेश उड़ा थोड़ी रहा है, तुमने भी देख लिया पढ़ पढ़ के। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पढ़ा है, बहुत विचार किया है, बहुत समझा है, लेकिन
छुटकारा नहीं हुआ है। तो जिस बाणी से छुटकारा हो रहा है वो ही गुरबाणी है। फिर बाणी अकेली नहीं छुड़वाती है, बाणी को उचारने वाले का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा थोड़ी है गुरु नानक देव जी ने उपदेश किया या गुरु अर्जन देव जी उपदेश कर रहे थे, सिर्फ उपदेश ही काम कर रहा था, नहीं, उनकी मौजूदगी भी काम करती है। वो बहुत कुछ करते हैं, जो उनकी तरफ आना चाहते हैं ध्यान में रखो, उनके लिए ही कर सकते हैं। जो आना नहीं चाहते, पीठ दूसरी तरफ खड़े हैं, मुंह लिए पीठ गुरु की तरफ है, तो कुछ नहीं कर सकते। संसार की तरफ जाना चाहता तो कहते जाओ, आज़ादी से जाओ, मज़े से जाओ, अच्छे से जाओ, कोई बात नहीं, घूमो फिरो, भटको, कभी न कभी आओगे नहीं। मेरे पास नहीं आओगे तो और मिल जाएंगे, आगे सतपुरख आएंगे नहीं, फिर भी आना तो पड़ेगा। तो जो भटक भटक के आ गए हैं उनकी तरफ मुख कर लिया है। तो जिसने मुख कर लिया, जिसने एक कदम चल दिया, देखो कहते हैं एक कदम जो चल गया ना, एक कदम सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेते, कहते करोड़ों ही कदम उसके तरफ आते। देखो कमाल की बात। लेकिन कोई एक चलेगा तब ध्यान रखें, वो फिर उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, उनका हाथ बहुत लंबा होता है, उनका नहीं होता, होता तो परमात्मा का ही है, वो तो सिर्फ बहाने होते। तो उनके बहाने परमात्मा की तरफ कोई आता है तो वो कहते हैं पहले मोह का त्याग, सबसे पहले जितना त्याग करते जाओ कि मोह को समर्पित करना है, उतनी जल्दी छुटकारा होगा। फिर संसार के मोह को समर्पित को करना ही है, तभी ध्यान लगेगा। उतना ही ध्यान लगता जाएगा जितना आप समर्पित होते रहोगे। बहुत सहज है जी मार्ग। ये ऐसा दरवाज़ा कभी कभी खुलता है जब कुछ करना नहीं पड़ता है, जब कहा जाता है कि सब छोड़ दो, फिर भी संसार की तरफ से छोड़ना आसान है, बहुत छोड़ना भी चाहते हैं, बहुत दुखी परेशान भी हैं, छोड़ के भी भागना चाहते हैं। लेकिन जो वास्तविक छोड़ना है वो है मन के संस्कार जो पके हुए, मन की आदतें, पुरानी धर्म की धारणाएं जो बहुत गहरी बैठे हुई। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से सुन रहे हैं लेकिन वैसे ही धारणा के अनुकूल जी रहे हैं वो, तो उनका संबंध थोड़ी होगा वाणी से। जो पुरानी धारणा छोड़ के सीधे सीधे सुनेगा उसी का होगा ना संबंध वाणी से, फिर वो ही आएगा ना सत्य की तरफ। तो धर्म को ना छोड़ने का कारण एक तो मोह भी है पुराना, दूसरा अहंकार भी है, लोक लाज समाज, उसमें इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि धार्मिक लोग तो अकड़ के चलते हैं, उनका सम्मान होता है, इज्जत होती है। देखो संसारिक आदमी का अहंकार आपको दूर से दिखाई दे जाएगा। अगर कोई धनी आदमी है ना तो आप देखोगे उसके बॉडीगार्ड चारों तरफ घूम रहे हैं, बड़ी सी कार है, तो आप देख लोगे अहंकारी है। राजनीति का अहंकार भी आपको दिखाई देता है कि पहले यही आदमी साधारण चल रहा था, अब कुर्सी पे बैठ गया, कितने बॉडीगार्ड, कैसे धक्के मार रहे हैं, लोगों को दूर हटा रहे हैं, कितना अहंकार है।
लेकिन धार्मिक आदमी का अहंकार दिखाई नहीं देता है। जब धार्मिक आदमी भी अपना पहरावा डाल के बिल्कुल धार्मिक ढंग से चलता है, धार्मिक ढंग की बातें करता है, तब तुम्हें नहीं दिखाई देता भी ये भी अहंकारी है। फिर मैं ये भी बात कह देता हूँ, संसारिक आदमी के अहंकार को तो बहुत चोटें लगती है, बार बार गिरता है, लेकिन धार्मिक आदमी के अहंकार को चोटें बहुत कम लगती हैं, उसका अहंकार ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए अहंकार नहीं छोड़ता है आदमी धार्मिक। फिर बहुतों का डर भी होता है कि अपना धर्म छोड़ दिया, पता नहीं नरकों में ना जाएं, अभी श्रद्धा नहीं ना पैदा हुई। फिर मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ किसी को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे जैसे बन जाओ या मेरा कोई धर्म है, नहीं, मैं कहता हूँ सभी धर्मों से मुक्त होना है। अब अगर आपको मुक्ति चाहिए तो संसार से तो मुक्त होना ही है, लेकिन धर्म भी संसार का हिस्सा ही है। इससे भी जो मुक्त होगा ना, मुक्त होना चाहेगा, तो जो मुक्त होना चाहेगा वो समर्पित भी होना चाहेगा। दरअसल समर्पित पहले होना चाहेगा जो मुक्त होना चाहेगा। वो कह देगा जब मुक्त ही होना तो इसको समर्पित ही करो। यही बीमारी की जड़ है ना, तो जो भी जड़ें हैं सारियां समर्पित कर दो, तो जड़ से बीमारी उखड़ गई। जो जन्म जन्म का रोग लगा था जड़ से उखेड़ दिया, समर्पित कर दिया। तो जो पूरा ही मूल को समर्पित कर देता है, फिर हुकुम मानिए पाइए। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मने पाई, उसने फिर पा लिया समझ।